बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट में क्विक रिकैप आपको बताऊंगा जो पूरी 12th की केमिस्ट्री में आपके यूज़ आएगा। जो आपने पढ़ा 11th की केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट उसका बस एक छोटा सा पार्ट पढ़ाऊंगा जिससे हमारा काम चल जाएगा। किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। और देखो सबसे पहला टॉपिक बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC। क्या कर रहे हैं बेटा? IUPAC। देखो IUPAC में जो काम की चीज़ें हैं आपको बताते हैं, फटाफट से सुनते जाना। जब भी IUPAC करनी है बेटा हमें, तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसे सिलेक्ट करें। जैसे क्या है बेटा इस केस में सीन देखना। जैसे देखो इधर ध्यान से, मैं चाहूँ तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं चाहूँ तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे लाके टर्मिनेट हो जाता है क्या बेटा 5। ठीक है, मैं चाहूँ तो नंबरिंग में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो 1 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है बेटा। तो देखो तीन इसमें नंबरिंग हो गई। हमें सिलेक्ट करना है कौन सी नंबरिंग सही है। अगर दिखाई दे रहा है तो बंद कर दे बेटा लाइट पीछे वाली। नहीं दिखाई दे रहा लाइट बंद करने के बाद है स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा अभी दिखा देते हैं। अब दिख रही है? बोल दो ना। वो लाइट बस आ रही है, चमक रही है, बोर्ड पे आ नहीं रही ये वाली। अगर लाइट दिखाई दे रहा है तो मैं बोर्ड। चलो देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। ये समझ आ गया आपको? अरे इतना आ गया। 3 तरीके हैं नंबरिंग करने के भाई। मेरा पहली प्रायोरिटी थी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो जब मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, सही है भैया 7 कार्बन की चेन। यहाँ से किया तो भी 7 कार्बन की चेन, बट यहाँ से ऐसे किया तो केवल कितने की आ रही है 5। और 5 और 7 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है बेटा 7। तो इतना तो क्लियर है कि 7 वाली कार्बन की चेन को मुझे सिलेक्ट करना है। अब ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ग्रीन वाली सही है या फिर ये व्हाइट वाली सही है। तो देखो इसके लिए भी मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे 11th क्लास में। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप नंबरिंग करोगे आप ये कोशिश करोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उसे हम लोग दें मिनिमम नंबर। क्या दें बेटा? फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर। पर हमारे पास यहाँ इस वाले क्वेश्चन में एक भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अरे एक भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो भी सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? जो जिसको हम मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर पा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूट है हमें उसे भी मिनिमम नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप होता तो उसे तो मिनिमम, भाई मिनिमम बोल रहा हूँ, पहला नंबर नहीं बोल रहा। मैं नहीं कह रहा कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहला नंबर दो, कोशिश करनी है मिनिमम नंबर देने की। ठीक है, तो भैया इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा कार्बन जिसे आप पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट कर ही नहीं रहे। तो अब बताओ 7 वाले में चाहे आप इधर से जा रहे हो चाहे आप इधर से जा रहे हो, दोनों में एक ऐसा कार्बन है जिसे आप नहीं इंक्लूड कर रहे बेटा, वो ये वाला कार्बन है। सही है कि गलत है? अरे सही है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। तो ये कौन सा शब्द है बेटा? अरे बोलो यार, सब्स्टिट्यूट। तब सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर कहाँ पे मिल रहा है? देखो बताओ कौन से वाले में? ये 1 2 3 4 5 6 व्हाइट वाले में या ग्रीन वाले में? अरे बोलो, स्वयं में दोनों में। तो मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग करें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिलेक्ट करना होता है इस तरीके से कि एक में 4 आ रहा होता, एक में 4 आ रहा होता और एक में 3 आ रहा होता, किसको सिलेक्ट करते बेटा? 3। क्यों? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है इसे भी हमें क्या कोशिश करनी है बेटा? मिनिमम नंबर। क्या देने की बेटा? मिनिमम नंबर। समझ आ गया आपको? अरे समझ आ गया? चलो लिख लो फटाफट। देखना भाई बच्चों, जब भी IUPAC करेंगे ना, आपको बस ये वाला इस चीज़ को आप अगर ध्यान रखोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जब भी IUPAC करते हैं बेटा, उसमें देखो मैंने एक चीज़ बोली थी कि सबसे पहले तो एक आपको आना चाहिए वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? एक कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं? मिथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, जो पेरेंट कार्बन चेन थी, जैसे पिछले वाले में 7 थी, कितनी थी बेटा? 7। ऐसी 6 5 4 3 होगी, तो उसके लिए आप लोग वर्ड रूट लिख लिया करना हमेशा। सबसे
पहले वर्ड रूट लिख लिया करना। उसके देखो प से पहले प से प्रीफिक्स जो आगे लग रहा होता है क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? या तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं किया, जैसे अभी पिछले वाले में सब्स्टिट्यूएंट था कार्बन। बेटा एक चीज और आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री में कहीं मैंने ऐसे लिख दिया कार्बन कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। अरे कितने बनाता है? 4। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने कुछ नहीं दिखाया, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड बना है, यहाँ कितने हाइड्रोजन लिख दूंगा? 3। यहाँ भी कितने लिख दूंगा? 3। तो जैसे पिछला वाला एक क्वेश्चन था बेटा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। अभी वो भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको जो बताया था मिथाइल मीथेन वाला। अब देख, जब सबसे पहले लिख लियो मिथित, प्रोब्यूट, पेंट, एक्सेप्टक, टेंटक, अंडक, बाइडक, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम लोग कहते हैं बेटा वर्ड रूट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड रूट। जो कमजोर होगा, जो कमजोर होगा उसे हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स की तरह, या फिर जिसको हमने पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं किया उसे किसकी तरह लिखेंगे? प्रीफिक्स की तरह। भाई जो बच्चे नए हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, लिख भी सकते हो मेरे शब्दों को जो बोल रहा हूँ, ठीक है? जिसे कुछ भी नहीं आता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिन्हें आती है चीज़ें पहले से कोई दिक्कत नहीं। तो जो बेटा कमजोर है उसे किसकी तरह लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स। ठीक है, और देखो बेटा इसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। प्रीफिक्स में भी 2 चीज़ें हैं। एक है बेटा वो जो जिस कार्बन को आप इंक्लूड नहीं कर पाए, या कभी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कभी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक होगा ताकतवर और एक होगा कमजोर। तो ताकतवर वाला तो बेटा हमेशा कहां पे आएगा? सफिक्स। किस में आएगा बेटा? सफिक्स। जो कमजोर वाला फंक्शनल ग्रुप है उसे कहां लिखेंगे बेटा? प्रीफिक्स। कहां लिखेंगे? प्रीफिक्स। कभी कभी क्वेश्चनों में आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो साइक्लिक होंगे, जो पूरे के पूरे बंद होंगे बेटा, साइक्लिक। तो ऐसे कंपाउंड में जब आप नाम लिखने जाओगे, अगर मान लो 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। क्या लिखते हैं बेटा? हेक्स। पर हेक्स से आगे हमें लिखना पड़ेगा साइक्लो। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? साइक्लो, क्योंकि ये कौन से कंपाउंड है बेटा? साइक्लिक। कौन से कंपाउंड है बेटा? साइक्लिक। तो ये भी याद रखना, एक प्रीफिक्स होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब जो भी हेक्स लिखोगे इससे पहले देख लेना, अगर साइक्लिक होगा तो लिखोगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 3 से कम कार्बन तो साइक्लिक हो ही नहीं सकता। कम से मिनिमम कितने कार्बन बेटा साइक्लिक बना सकते हैं? 3, 1, 2, 3। इससे छोटा में कभी भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं हो सकता। तो बेटा प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे और कमजोर है मजबूत? कमजोर। ये कमजोर मजबूत हमें कैसे पता? अभी बता देता हूँ, अगली स्लाइड पे वही लिखी थी मैंने, कौन कमजोर है कौन मजबूत है। इसके लिए एक चार्ट है, उसे आप लोग रट लो, NCERT में भी बना 11th क्लास की, आप चाहो तो जाके, या मैं आज आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइमरी सफिक्स, इसका मतलब बेटा अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? इन। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं बेटा? आइन। क्या कहते हैं बेटा? आइन। समझ गए? सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है बेटा कि हमें लिखना है फंक्शनल ग्रुप के लिए जो मजबूत वाला है उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। जैसे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक। क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक। तो आप लोग सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? ओइक। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल। क्या करते हैं बेटा? अल। कीटोन के लिए क्या करते हैं? ओन। क्या करते हैं बेटा? ओन। एल्कोहल के लिए क्या करते हैं? ऑल। OL, ऑल, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे लिखे जाएंगे बेटा? सफिक्स। अब भैया हमें सब समझ आ गया, ये नहीं समझ आया कौन प्रीफिक्स कौन सफिक्स। 2 शब्द याद रख ले, एक तो वो प्रीफिक्स में आएगा जिसे आप लोगों ने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, दूसरा अगर कभी भी 2 फंक्शनल ग्रुप है तो एक कमजोर होगा एक मजबूत, तो मजबूत वाला सफिक्स होगा और कमजोर वाला प्रीफिक्स होगा। कौन कमजोर कौन मजबूत? भैया हमें तो कुछ हवा ही नहीं लग रही। कोई नहीं, अभी देखो हवा लगाते हैं तुम्हें, ठीक है। देखो बेटा एक चार्ट आप लोगों को 11th क्लास में ही पढ़ाया था। जैसे अगर हम लोग बेटा, मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊं जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे इस्तेमाल आने वाला है वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? ये मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखी है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है। तो देख बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे मजबूत है, और अगर मजबूत है तो ये हमेशा किसकी तरह यूज होगा बेटा? सफिक्स। अगर सफिक्स की तरह यूज होगा तो इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक। क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं? ओइक। फिर होता है सल्फर
सल्फोनिल, फिर होता है एसाइल हैलाइड, फिर होता है एस्टर, फिर होता है एसिड हैलाइड। ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर में, जब जब जो चैप्टर आएगा। जैसे हमें एक चैप्टर पढ़ना है पहले हेलो एल्केन, उसमें आएगा एसिड हैलाइड, क्या होता है एसिड हैलाइड, ठीक है। उसके अलावा एस्टर एक पूरा चैप्टर ही है, वो आपको मैं वहाँ पे उसकी IUPAC पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। फिर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे एल्डिहाइड, क्या है बेटा ये इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड अगर सफिक्स की तरह यूज होगा तो इसमें क्या यूज करते हैं, अल, क्या यूज करते हैं बेटा, अल, ठीक है बेटा। कोई बच्चा बता सकता है प्रीफिक्स के लिए क्या यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए, फॉर्मिल, क्या यूज करते हैं बेटा, फॉर्मिल। अगर मान लो देखना है यार, एक ही क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक भी है एल्डिहाइड भी है, तो कौन मजबूत है, अरे बोलो यार, कार्बोक्सिलिक। मैंने बोला ना प्रायोरिटी कैसे लिखी है, प्रायोरिटी मतलब मजबूत वाला ऊपर, कमजोर वाला नीचे। कौन मजबूत है बेटा, कार्बोक्स। तो कार्बोक्सिलिक मजबूत है तो ये किसकी तरह यूज करूंगा, सफिक्स, और एल्डिहाइड किसकी तरह, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमने तो ये पढ़ा कि एल्डिहाइड के लिए बेटा जो सफिक्स होता है वो अल होता है, प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, बोलो, फॉर्मिल, क्या होता है बेटा, फॉर्मिल, ठीक है। इसके बाद देखो कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, ओन, नाम में ये ना कीटोन, तो आपको सफिक्स पहले लगता है बाद में लगता है, बाद में, तो नाम से याद कर लेना, ओन बाद में आ रहा है, मतलब सफिक्स में क्या आएगा बेटा, ओन। और प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, क्या यूज करते हैं बेटा, ऑक्सो, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल के लिए देखो नाम में ही आ रहा है ओल, तो इसकी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ओल, क्या हो जाएगा भाई, ओल। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सी। अरे भाई समझ रहे हो, मान लो मुझे बताओ एक ही क्वेश्चन में एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, किसको प्रायोरिटी दोगे, एल्डिहाइड को। मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये प्रायोरिटी की लिस्ट है बेटा, ठीक है, प्रायोरिटी। तो अगर एल्डिहाइड को अगर आप लोग प्रायोरिटी दोगे तो एक कहाँ लिखूंगा, सफिक्स है प्रीफिक्स, सफिक्स एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, अल, अरे क्या होता है, अल। और एल्कोहल को कैसे लिखूंगा, प्रीफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। तो कम से कम इतना। सबसे कमजोर अगर कोई है, पहले ही बताया था 11-12 में, मतलब इन आइन भी आ जाता है, इससे भी कमजोर लास्ट में आता है बेटा हलाइड। क्या आता है बेटा, हलाइड। हलाइड मतलब बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना कमजोर है पीरियोडिक टेबल में कि इससे पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जीत जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देख अगर इधर एक कोई क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्लोरीन, तो अगर मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, तो बता किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, डबल बॉन्ड की या हेलोजन की, डबल बॉन्ड। तो मुझे नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4। अरे ये कार्बन नहीं है, क्या है भाई, क्लोरीन। कोई बॉन्ड यहाँ पे भी 5 का मत लगा देना भाई, ये तो क्लोरीन है ना। तुम समझे मैं क्या कह रहा हूँ, इतना कमजोर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। तो इसको आप लोग लिख लो फटाफट से, देखना ध्यान से बेटा। एक क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें नंबरिंग करनी है, तो दो तरीका नंबरिंग, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करूँ या राइट से। लेफ्ट से करूँगा, पहले बताओ किसे प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को या BR को, डबल बॉन्ड। तो मैं नंबरिंग इसलिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4। मतलब देखो मैं तुम्हें यही चीज़ सिखा रहा था, जब भी IUPAC करनी है क्या करना, पेरेंट कार्बन चेन कितने की है, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, बोलो, ब्यूट। तो मैंने लिख दिया ब्यूट, ठीक है। हंसो बेटा हंसो, जाओगे तुम, नाव डूबेगी तुम्हारी, ध्यान रखना। 4 को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट। क्या चारों कार्बन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, मतलब कौन से पोजीशन में, फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा ब्यूट 1, सही है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो मैं लिख देता हूँ ब्यूट 1 इन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ बेटा, एक 4 पे एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा है, BR। और मैंने बोला था BR क्या होता है, कमजोर है मजबूत, सबसे कमजोर। तो इसे कहाँ पे यूज करेंगे ना, प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स, कमजोर वाले को प्रीफिक्स। तो अब ये देखो इसकी पोजीशन क्या है बेटा, 4। तो 4 पे क्या लिख दूंगा बेटा, ब्रोमो। क्या लिख दूंगा बेटा, ब्रोमो। 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। ऐसे करना है इसका IUPAC। अगला चीज देखना, अगला देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये तुम्हें सब समझा जाएगा। अब देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। जिसको नहीं पता देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH,
इसे क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक। और C डबल बॉन्ड हो H, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। अभी 5 मिनट पहले आपको पढ़ाया था, किसे प्रायोरिटी देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक। तो मतलब देख, नंबरिंग में राइट से स्टार्ट करूँ या लेफ्ट से? लेफ्ट से, राइट से? लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में कौन सा है बेटा? कार्ब। 1 2 3 4। क्लियर हो गया? 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ब्यूट। देख मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे करता था, नहीं होता था गलत। क्या कहीं डबल बॉन्ड है क्या? अरे बोलो, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है भाई? कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आता है, ये रहा ना डबल बॉन्ड, पर भाई ये एन इन आइन के लिए डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन के। भाई एक डाउट आता है, गलती करते हैं बच्चे, तो मत करना। कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? एन। क्या लिखूंगा? एन। देखते जाना गलतियां गलतियां, ठीक है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक। तो जो मजबूत होता है उसको कहाँ लिखते हैं? सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। तो क्या लिख दूंगा? ओइक। अरे सही है, पर इसमें क्या हटा दूं? ई। कभी भी AEIOU साथ में आए तो यहाँ से आपको ई क्या कर देना है बेटा? हटा देना है। अब बताओ, ये जो एल्डिहाइड रह गया ना? अरे रह गया, नहीं रह गया? और एल्डिहाइड को बेटा प्रीफिक्स की तरह क्या लिखते थे? फॉर्मिल। क्या लिखते हैं बेटा? ये इसका IUPAC है। और बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने करवाए भी थे, अब नहीं करवाऊंगा इससे ज़्यादा, इतना टाइम नहीं है ना। एक ही कैपिटल में आता है। हाँ बेटा, तो 2 लिख दिए क्या? हाँ, तो इसे स्मॉल b कर दे। देखो इसमें, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको 11th क्लास में मैंने ड्रॉ करवाई थी। इधर देख लो, बेंजीन C6H6, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? C6H6, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर भैया आवाज़ आ रही है बात करने कंटिन्यूसली, कोई बड़बड़ा रहा है, बातें मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, सब तो आपके पाप धुल रहा हूँ मैं। आज चैप्टर स्टार्ट हो जाता, 6 क्लास में ख़त्म कर देता। सोचो मैं कितना रिलीफ हो जाऊँगा, मेरे दिमाग से हट जाएगा, सिलेबस ही हो गया। पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लोड ना है पूरी ऑर्गेनिक में। कभी हर साल बच्चे यही कहते हैं ये सबसे अच्छा पार्ट हमारा ऑर्गेनिक हुआ है। अगर तुम चाहोगे तो मैं गंदा भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? तो पढ़ाने पढ़ लो, आवाज़ किसी की एक चू ना आ जाए। नहीं पढ़ना 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दो कि भैया 5 मिनट रुक जाओ। C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। क्या कहते हैं? देखना इधर ध्यान से, इस बेंजीन में C6H6 में से अगर एक हाइड्रोजन खा जाऊं तो ये क्या बन जाता है? C6H5, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल। क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल। C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन, जिसमें रेजोनेंस मिलता है। सारी कहानी चलेगी इस चैप्टर में भी इसकी, ठीक है बेटा? अगला आइए, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा था, OCH3 लिखा हो तो इसे क्या कहेंगे? एनिसोल। क्या कहेंगे बेटा? एनिसोल। हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को। अब मैं चाहूँ तो बेंजल्डिहाइड लिख दूँ, बेंजोइक एसिड लिखूँ, वो सब इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उस चैप्टर के पहले पन्ने पे IUPAC है, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो मैं वो यहाँ नहीं पढ़ा रहा। मैं ये पढ़ा रहा हूँ जो 11th का है, 12th में यूज़ होगा, पर 12th की बुक में नहीं लिखा हुआ। पीछे इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं उसके ऊपर। जब पढ़ोगे 12th की NCERT तो कई जगह लिखा हुआ है बेटा कि रेफर NCERT क्लास 11 पेज दिस। तो वो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, कई जगह लिखा हुआ, हर चैप्टर में देखना 5 से 6 जगह लिखा हुआ है कि 11th क्लास की इस पेज पे आप लोग रेफर करो। बेटा देखो, अगर बेंजीन पे ब्रोमीन लगाए तो क्या लिख दूंगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन लगाए तो क्लोरोबेंजीन। आयोडीन लगाए तो आयोडोबेंजीन। ये चैप्टर 1 में हमारे इस्तेमाल आएगा। कभी भी बेंजीन के ऊपर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपको बता सकता है कोई बच्चा? बता सकता है? कीटोन है। क्यों कीटोन क्यों नहीं है? बीच में ही तो लगा है, C डबल बॉन्ड है, किधर भी R ग्रुप है, किधर भी R ग्रुप है, तो कीटोन ही तो बोलेंगे। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटोफिनोन। क्या है बेटा? एसिटोफिनोन। अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे कीटोन हम लोग, तो वहाँ पे आएगा, आपको बताऊंगा कीटोन क्या होता है। जैसे जैसे आएगा बताते चलेंगे, वरना एक ही बार में ज़्यादा हो जाएगा। ये देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाया था 11th क्लास में। NH2 बेंजीन पे नाम से याद होता है, NH2 लगा, इसका नाम है एनेलिन। स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है पर नाम से ही पता चल रहा है। NH2 है तो एनेलिन। OCH3 था तो क्या लिखा था हमने?
OCH3 को क्या लिखा था? एनिसोल। अरे क्या लिखा था? अब बेंजीन पे CH3 लगाओ तो टॉलिन। क्या लिखा है बेटा? टॉलिन। क्या लिखा है? टॉलिन। देखो अगली चीज देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। इस 12th क्लास में 4-5 रिएक्शन है, वर्ड से खत्म कर दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, फिर बता रहा हूँ, आज ही पढ़ा रहा हूँ पहली बार, अब नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, सिर्फ शब्द बोलूंगा कि वहां पे मैंने शब्द पढ़ाया था। देखना ये बेटा, अगर बेंजीन पे CH3 लगाओ तो क्या कहते हैं? टॉलिन। इसमें से एक हाइड्रोजन खा गया मैं तो CH2 बन गया, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ बनाए, मतलब 3 बन गए। तो एक जगह खाली है ना बेटा? अरे एक जगह खाली है, मतलब एक बॉन्ड किसी और से बना सकता है। तो ऐसा कंडीशन अगर CH2 पे एक जगह खाली है तो उसे मैं कहता हूँ बेंजाइल। क्या बोलता हूँ बेटा? बेंजाइल। पर अगर कार्बन पे 2 जगह खाली है, मतलब एक और हाइड्रोजन आपने गायब कर दिया, उसे हम बोलते हैं बेटा बेंजल। क्या कहते हैं बेटा? बेंजल। आखिरी में उसे नंगा करते करते गाली गलौज पे उतर आओगे तुम लोग, है ना? ये भी हाइड्रोजन खा गए, ठीक है? 3-3 जगह खाली, ये O नहीं है भाई, ये क्या है? जगह खाली है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, कहीं तुम समझ लो O बना दिया भैया ने, ठीक है भाई? ये क्या है? जगह खाली है, O बनाया मैंने। 3-3 जगह खाली है इस कार्बन पे, इसे हम कहेंगे बेंजो। क्या कहेंगे बेटा? बेंजो। देखना ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्यों बेंजोइक? बेंजो है और कार्बोक्सिलिक के लिए यूज क्या करते हैं? ओइक। पर बेटा कार्बोक्सिलिक में हमें चाहिए 3-3। कैसे? देख, ये कार्बन तो एक तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। अरे क्या बनता है? डबल बॉन्ड। और क्या होना चाहिए? OH। तो 3 बॉन्ड होने चाहिए ना? देख 3 खाली है, 1 2 3, तो क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड। उस चैप्टर में नाम है बेंजोइक, हमें रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तुम्हें इसका भी कॉन्सेप्ट पता है। देख वहां लिखा होगा बेंजल्डिहाइड, वहां लिखा होगा, एक चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब क्या होता है? C बोलो, डबल बॉन्ड O और H। अरे सही है गलत है? यहाँ पे H पहले से ही लगा हुआ है और 2 जगह खाली है ना कार्बन पे, मतलब बस हमें क्या लगाना है? C डबल बॉन्ड O। ये H तो पहले से ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। कई जगह लिखा है बेंजाइल एल्कोहल, अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे वहां लिखा है बेंजाइल एल्कोहल। एल्कोहल मतलब बस इसमें क्या लग जाएगा बेटा? OH। अरे क्या लग जाएगा? OH। उसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल। ये इसको हमने बोला था बेंजाइल, इस पे OH लग गया तो क्या बोलूंगा? बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल हलाइड। पहले चैप्टर में OH की जगह लिखा है X, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, और इसको हम लोग कहते हैं हलाइड, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल हलाइड। क्या हो गया बेटा? बेंजाइल हलाइड। लो, हमें रटना ही नहीं है, कई सारे चैप्टरों की कई सारे पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, एक पन्ने पे मैंने लिख दिया है बस, ठीक है? ये देखना ध्यान से, ये डेली यूज होता है। अभी भी बताया था, कभी भी एल्केन एक हाइड्रोजन चला गया उसे क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा? एल। जैसे देख CH4 को मेरे को क्या बोलना चाहिए था? मीथेन। अरे सही है भाई, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बोलूंगा? बोलो, मीथाइल। क्या बोलूंगा बेटा? मीथाइल। 2 कार्बन वाले तो उसे क्या बोलूंगा? ईथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, क्या बोलूंगा बेटा? ईथाइल। क्या बोलूंगा बेटा? ईथाइल। ये कहाँ काम आएगा तुम्हारे? जब ऐसे लिखा होगा, इधर देखो, इधर यहाँ पे लिखा है CH3, ठीक है बेटा? ये रहा, ये कुछ नहीं लिखा, मतलब आप समझ जाना, CH3 है ना, CH2 CH2 CH2। अब मुझे नंबरिंग करनी है, मान ले मैंने कर दी 1 2, अब इसमें बताना मुझे कौन सी नंबरिंग सही है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी नंबरिंग सही है? 1 2 3 4 5 6, एक तो ये नंबरिंग कर दी, दूसरी नंबरिंग में ये कर रहा हूँ, देखो 1 1 2 3 4 5 6। मुझे बता कौन सी नंबरिंग सही, वाइट वाली या येलो वाली? वाइट वाली। क्यों? क्योंकि वाइट वाली में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे क्या नंबर मिल रहा है? कम। क्या मिल रहा है बेटा? कम। तो देख पेरेंट कार्बन चेन कितनी है वाइट वाले में? 6 को क्या लिखूंगा? हेक्स। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एन, सही है। और 3 में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा? मीथाइल। कौन सा लगा बेटा? मीथाइल। कैसे पता किया? CH4 को मीथेन कहते हैं, एक हाइड्रोजन चले गया तो मीथाइल। अगर यहाँ CH3 की जगह ऐसे लिखा होता C2H5 तो इस समय क्या लिखता? इथाइल। क्या लिखता बेटा? इथाइल। 3 होता प्रोपाइल, 4 होता ब्यूटाइल।
तो वो सारी चीज़ें लिखी पड़ी है यहाँ पे। देखना एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इसका भी इस्तेमाल है। ये ना पुराने टाइम की IUPAC, ये बहुत बुजुर्ग वगैरह किया करते थे, बहुत सारे एरर थे, ये सब हटा के फिर अब IUPAC लेके आया गया। पर आज भी किताबों में क्वेश्चन में जब देखोगे ना तो 2 डब्बे बने पड़े हैं, एक डब्बे में इनके नाम लिखे हुए, एक डब्बे में तरीके वाले IUPAC लिखे हैं जिसके आपने रूल पढ़े। देखो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है बेटा। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। मान लो इसमें से एक जगह यहाँ पे खाली है, तो बिल्कुल सीधा सीधा है ना, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल। तो हम लोग N ब्यूटेन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N ब्यूटेन। अरे N ब्यूटेन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, N ब्यूटेन। देखो अगली चीज क्या है, अगला है आइसोपेंटेन। क्या है बेटा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या है, जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो 2 सेम ग्रुप से जुड़ा होगा। देखो बेटा ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, सही है। इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे, CH2, इसको क्या लिखोगे, CH3। ये वाला कार्बन 2 सेम ग्रुप से जुड़ा है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसो। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो नाम हो गया आइसोपेंटेन। अगर IUPAC लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता, देख 1 2 3 4, तो मैं लिखता 2 पे कौन सा है बेटा, मिथाइल, और 4 को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट, और क्या लिख देता N। IUPAC ये इसका कॉमन नेम है, या मतलब सरकारी नाम है जो बुजुर्ग हमारे इस्तेमाल किए करते थे। मैंने 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया था। नियो का मतलब बेटा देख, ये वाला जो कार्बन है, 1 CH3 1 CH3 1 CH3, मान लें यहाँ पे भले और भी ग्रुप हो, ये मान लें यहाँ पे इतने सारे ग्रुप है, इस कार्बन पे 3 एक जैसे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब बेटा इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नियो। क्या बोलते हैं बेटा, नियो। पेंटेन इसलिए लिखा था क्योंकि जो पिछला फॉर्मूला था बेटा बस यहीं तक तो लिखा था, 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसकी IUPAC लिखनी होती तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी ले लो, 3 से ज़्यादा कार्बन चेन नहीं आ रही। मान लो मैं स्ट्रेट ही ले लेता हूँ, 1 2 और 3। 2 पे कौन कौन से ग्रुप है बेटा, देख अब देखना एक चीज़ और, ये नहीं आती तुम्हें, 2 सब्सटीट्यूएंट है ना, इसे इंक्लूड किया ना इसे, तो देख कैसे लिखूंगा, देख इधर 2 डाई, हमेशा डाई ट्राई यूज करना क्योंकि 2 ऐसे सेम ग्रुप हो गए ना, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन कितने की बेटा, 3, तो उसे क्या बोलूंगा, प्रोपेन। क्या बोलूंगा बेटा, प्रोपेन। समझ गए, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसके साथ मेरी तरफ से IUPAC बस इतना है। इसके बाद एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म, वो नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। बस मैं पढ़ाऊंगा +R -R, इंडक्टिव इफेक्ट और एरोमेटिसिटी, ठीक, जो हमें अभी काम मिले ना। आइसोमेरिज्म कभी और किसी दिन पढ़ाते में पढ़ा देंगे क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम